मैं सुखविंदर सिंह सारांश ज्योतिष से आपके बीच। आज का विषय हमारा ज्योतिष और उपायों को लेकर है। आज 20 साल के अध्ययन में मैंने कुछ व्यक्तिगत ऐसे उपाय निकाले हैं जो हमारे विज्ञान से जुड़े हैं, और अगर इन्हीं ही उपायों को लेकर व्यक्तिगत जीवन में व्यक्ति अपनी रोज की दिनचर्या बना ले तो मैं आपसे कहता हूं कि व्यक्ति के जीवन में वो फर्क आ सकता है जो उसकी सोच समझ से बाहर होगा। जैसे कि मैंने पिछले अपने एपिसोड में बात की थी कि ज्योतिष का जो केंद्र है वो हमारा सूर्य है, और ये आप लोगों ने सुना है और हमारा शास्त्र भी कहता है कि हमें चढ़ते सूरज को जो है वो सूरज को जल जरूर देना चाहिए। आज की जो नई जनरेशन है, कई लोग ऐसे हैं जो ज्योतिष को नहीं मानते। वो ये कहते हैं कि अगर हम सूरज को जल देते हैं 20, 25, 30 सेकंड में तो उससे होगा क्या। और दूसरे कई लोग इस चीज़ पे ये तथास्थ या बात करते हैं कि इतनी दूर सूरज को जल पहुँचेगा कैसे, भाई मेरा घर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, ये जल वहाँ जा सकता है। तो आप एक चीज़ समझिएगा, जहाँ तक हम ज्योतिष की बात करें या अध्यात्म की बात करें तो गीता पे भी 156 टीके लिखे गए। ये सुन के आप हैरान होंगे कि गीता के 156 टीकों में बात 18 अध्यायों की गई है, लेकिन हर व्यक्ति का इंटरप्रिडिक्शन जो है वो अपना डिफरेंट है। जैसे कि लोग मुझसे ये कहते हैं कि पढ़ी तो सबने ज्योतिष है लेकिन सबकी प्रिडिक्शन अलग क्यों है। देखो, आप भी विद्यार्थी रहे, आप ये सुन के हैरान होंगे कि मैडम एक क्लास में ना 60 बच्चों को एक जैसा पढ़ाती है। कोई बच्चा फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है, कोई मेरी तरह फेल हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि किसी भी विषय की ऑब्जर्वेशन जो है वो व्यक्ति की अपनी है। हर व्यक्ति जीवन में ये सोचता है, कोई ये सोचता है कि आधा गिलास भरा है और कोई सोचता है कि आधा गिलास खाली है। अब जहाँ तक हम ज्योतिष में सूरज को जल देने की बात करते हैं ना, तो आप लोग विद्यार्थी रहे और हम भी रहे हैं। अगर हम 9th या 10th में फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में हमें दिखाया जाता है कि एक प्रिज्म होता है। प्रिज्म में अगर हम एक कलर रिफ्लेक्ट करते हैं तो 7 कलर जो हैं वो प्रिज्म से दूसरी तरफ निकलते हैं। जहाँ तक बारिश की बात करते हैं ना, तो जब बारिश की बूंदें जो हैं कहीं धूल के कणों के साथ आसमान में रुकी जाती हैं तो इंद्रधनुष भी हमारा तभी बनता है 7 रंग का। तो जब हम ये सूरज को जल देते हैं, जो ये क्षण की रोशनी हमें मिलती है, ये हमारे जो 7 ग्रह हैं वो सूर्य से लेकर और शनि तक, इसका जो कलर है 7 ग्रहों को उनकी ऑरा, उनकी पॉजिटिव बढ़ाने के लिए निरंतर हमारे लिए काम करता है। अब वर्तमान युग में बच्चे ये कहते हैं कि एक बात बताइएगा कि 20-25 सेकंड की रोशनी में होना क्या है। भाई 20-25 सेकंड में आप जो जल दे रहे हैं उससे होगा क्या। तो मैं उन नए उम्र के बच्चों से कहता हूं कि बेटा, माचिस की तिल्ली जलाने में 1 सेकंड लगता है, पूरी दुनिया में आग लगा सकते हो। 25 और 30 सेकंड तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपसे कहता हूं कि जो व्यक्ति 9 ग्रहों की पॉजिटिविटी लेना चाहता है तो मैं उससे आगे हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि सुबह सूरज को जल जरूर दे। अब आगे उपाय की बात करते हैं। तो हमने जीवन में अपने दादा से, अपने बाबा से, अपने पिता से केवल एक चीज सुनी। उन्होंने एक ही बात कही कि जो व्यक्ति सूरज चढ़ने से पहले उठता है ना, सेध और पैसा उसको कभी नहीं छोड़ते। और ये सुन के आप हैरान होंगे कि ये मेरा निरंतर मेरे अपने जीवन का अनुभव है कि जो व्यक्ति, मैं भी सुबह बहुत जल्दी उठ के कोशिश करता हूँ कि मैं सैर करूँ। जहाँ हम ज्योतिष की बात करते हैं ना, तो ज्योतिष में आज के टाइम में शनि को लेकर बहुत सारी भ्रांति हैं। लोग शनि के जाप करा रहे हैं, लोग शनि के उपाय करा रहे हैं, लोग शनि के लिए विभिन्न मंदिरों में जा रहे हैं। जहाँ तक हम ज्योतिष में 5 तत्वों की बात करते हैं ना, तो 5 तत्वों में शनि के पास जो तत्व लगता है वो वायु तत्व है। जो शनि है वो वायु का कारक है। और ये सुन के आप हैरान होंगे कि जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर सुबह मॉर्निंग वॉक करता है या सैर करता है, मैं कहता हूँ शनि के पॉजिटिव रिजल्ट जितने उस व्यक्ति को लग सकते हैं वो दूसरे कभी किसी व्यक्ति को लग नहीं सकते। ये आप सुन के हैरान होंगे कि शनि के लाखों रुपए के उपाय एक तरफ और सुबह की जो मॉर्निंग वॉक जो है ना वो एक तरफ है। अब अगले उपाय की बात करते हैं। अगले उपाय में हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें ये सिखाया कि हाँ भी हमें जो है ना पीपल को जल देना चाहिए। बहुत लोगों से हर विषय पे बात हुई और ये मेरा अपना मनन और मेरी अपनी सोच है कि पीपल को हम जल क्यों देते हैं। देखो, पहली बात तो ये कहा जाता है कि पीपल पर देवताओं का निवास है। देव का मतलब ये कि जो निरंतर हमें जीवन में कुछ नया देना चाहते हैं, कुछ बड़ा देना चाहते हैं। तो इस दुनिया में ऑक्सीजन से बड़ा कोई देवता नहीं है। आप अपना जीवन जिए या मैं अपना जीवन जीऊँ, बिना ऑक्सीजन के जीवन का चल पाना बहुत कठिन है। और ये सुन के आप हैरान होंगे कि जो पीपल जो है एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे जो है वो ऑक्सीजन देता है। अब मैं सुबह सैर करता हूँ, ये मेरा अपना अध्ययन है। कई जगह वास्तु करने गए और मैं देख के ये हैरान रह गया कि पीपल का ही एक ऐसा वृक्ष है जिसका छोटा सा बीज बड़े से बड़े लैंटर या चट्टान पे भी पड़े ना तो अपने को खड़ा करने की हिम्मत रखता है। कोई ऐसा पेड़ नहीं है जो अपने आप को कहीं चट्टान या दीवार या किसी और चीज में खड़ा करने की हिम्मत रखता हो।
तो मैं इस मंच से ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति पीपल को जल देता है उसके जीवन में कुछ परिस्थितियां इस तरीके से बनती हैं कि वो व्यक्ति कठिनाइयों से, कठिन परिस्थिति, बड़ी से बड़ी कठिनाइयों में भी कहीं ना कहीं अपने आप को खड़ा करने की हिम्मत रखता है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो भी लोग ज्योतिष को मानते हो या जिनका धर्म में विश्वास है, वो व्यक्ति संडे को छोड़कर, रविवार को छोड़कर पीपल को जल जरूर दें। अब बात करते हैं कि हम जब भी शिवलिंग पे या भोले बाबा पे चढ़ाते हैं तो हम जो है बेल पत्थर के जो पत्ते हैं हम वो चढ़ाते हैं। तो बेल पत्ते के पेड़ को अगर देखेंगे ना, पत्तों को देखेंगे तो 3 पत्ते जो है ना एक जगह जुड़े हैं जो हमारी तीनों शक्तियों की बात करते हैं। मैंने फिर आपसे कहा कि जैसे मैं सैर करता हूँ, आप ये देख के हैरान होंगे कि बेल का पेड़ ऐसा है कि जिसमें जब तक फल रहेंगे तब तक सारे पत्ते उतर जाते हैं, और जब हमारे नए पत्ते आते हैं ना तो नए पत्ते के आते सारी फल उतरेंगे और नए पत्ते आ जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि बेल का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जिसको हम बोलते हैं एवरीग्रीन, जिसको कहा जाता है कि किसी प्रकार का अभाव नहीं। और जो व्यक्ति सुबह बेल पत्थर के पेड़ को सींचता है, जो बेल पत्थर वो औषधि सूर्य की है, और ये मान के चलिएगा कि सूर्य ही जो है ये सारे के सारे जीवन को चलाता है। तो मैं इस चैनल के थ्रू आपसे कहना चाहूँगा कि बेल के पेड़ की आप जितनी सेवा या जितना उसको आप सींचेंगे, कहीं ना कहीं जीवन में उतनी सुख समृद्धि जो है आप लोगों को निरंतर जो है मिलती चली जाएगी। अब 9 ग्रहों की बात करते हैं तो आप लोग सब जानते हैं कि सूर्य जो है वो पिता को इंडिकेट करता है, चंद्रमा जो है वो माँ को इंडिकेट करता है, मंगल हमारे छोटे भाई बहन हैं, बुध हमारी जो है बिटिया है, बुआ है, और छोटी जो है हमारी नाती लगती हैं, गुरु जो है ये हमारा ईस्ट है, शुक्र जो है पति और पत्नी है, शनि जो है हमारे सेवक हैं। कहने का मतलब है कि 9 के 9 ग्रह जो हैं हमारे परिवार के इर्द गिर्द हैं। अगर इन्हीं व्यक्तियों का हम व्यक्तिगत तौर पर ध्यान रखें तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि निरंतर जीवन में कुछ ना कुछ नया करने और होने की व्यक्ति की हिम्मत रहती है। और आप ये सुन के हैरान होंगे कि आज मेरी उम्र 50 साल है, मैंने जीवन में कोई नेगेटिविटी नहीं देखी। कारण क्या है कि हर रिसेशन जो है ना वो व्यक्ति को जीवन में कुछ बड़ा बनने या कुछ बड़ा करने का मौका देता है। और ये तो प्रकृति का नियम है कि हर रात के बाद दिन है और दिन के बाद रात है, निरंतर इसी तरीके से जो है हमारा जो है जीवन चलता रहता है। तो मैं इस चैनल के थ्रू ये कहना चाहूँगा कि केवल आपको 5 चीज़ें अपने जीवन में अपनानी हैं। एक तो सुबह सूरज चढ़ने से पहले उठें, दूसरा सूरज को जल दें, तीसरा पीपल को जो है आप संडे को छोड़कर पानी से सींचें, माँ बाप की जितनी सेवा करेंगे। कारण क्या, ज्योतिष का केंद्र ही सूर्य और चंद्रमा है। सूर्य हमारी पिता को इंडिकेट करता है, चंद्रमा हमारी माँ को इंडिकेट करता है। और उसके अलावा जीवन में जो भी खुशी है ये हमें बृहस्पति देता है। और बृहस्पति तो एक ही चीज़ चाहता है कि किसी से भी वादा कर वादा आदमी ना तोड़े। तो व्यक्तिगत जीवन में ये ध्यान रखें कि आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं ना, तो या तो उससे प्रॉमिस करें ना, तो करें तो पीछे हटे ना। अगर ये छोटी छोटी बातें अपने जीवन में लेके चलते हैं ना तो खुशहाली समृद्धि हमारे बिल्कुल जिसे बोलते हैं कि दरवाजे पर आकर खड़ी है। और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम जीवन में अपना सकते हैं। अब बात करते हैं मंत्र की। मेरे 50 साल के अनुभव में 2 मंत्र ऐसे हैं जो बड़ी से बड़ी परेशानी से आदमी को जीवन में निकाल के ले आते हैं। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। कोई भी बड़ी से बड़ी परेशानी हो तो एक छोटा सा मंत्र है, दीन दयाल बिरद संभारी और हरुनात्मम संकट भारी। और दूसरा मंत्र है, देहिक देविक भौतिक तापा रामराज काहू नहीं व्यापा। अगर इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान दें तो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ नए रास्ते, नए द्वार और कुछ ऐसे मार्ग खुलते हैं जिन पे चलकर हम जीवन को सुख और समृद्धि की तरफ ले जा सकते हैं। YouTube पर सारांश ज्योतिष द्वारा ये जो आपको ज्योतिष के जानकारी दी जा रही है, तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आपकी जो भी जिज्ञासाएं हैं, मैं पिछले 20 सालों से ज्योतिष का अध्ययन कर रहा हूं और एक विद्यार्थी हूं, आपकी जो भी जिज्ञासाएं या जो भी सुझाव हैं वो आप हम लोगों को जरूर दें। आप और हम एक परिवार हैं, हमें ज्योतिष के विषय को जन जन तक पहुंचाना है। अगर आपको मेरा चैनल लगा तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सुझाव जरूर लिखें। आपके सुझाव पर विचार करके कुछ ना कुछ इस चैनल के द्वारा समाज के लिए ज्योतिष के क्षेत्र में कुछ बड़ा करने की मैं उम्मीद रखता हूं। आपने मुझे सुना। नमस्कार, धन्यवाद।